झारखंड में किसकी बनेगी सरकार 23 को ये साफ हो जाएगा। झारखंड में चुनाव संपन्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। चुनाव खत्म, 23 का इंतजार है, क्या लग रहा है? देखिए, भाजपा दावे करती है, लेकिन दावा का उनका जो क्लेम है उसका वही असर होगा जो पहले 65 पार का नारा झारखंड में टाएं टाएं फिस, सेंट्रल में 400 पार टाएं टाएं फिस 240 पर आ गए। आप इतना मान सकते हैं कि 15-20 सीट तक वो लोग पहुंच पाएंगे। 15-20 ही मात्र जो झारखंड की जनता में जो उत्साह दिखा और जो मतदान के दिन खास करके उसमें महिलाओं का जो उत्साह दिखा और महिलाओं की जो लंबी कतारें दिखी, तो आधी आबादी ने स्पष्ट कर दिया कि हम किसके साथ हैं, और यही सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोल्हान से इस बार जेएमएम साफ और संथाल से भी हम लोग 10 से अधिक सीट लेकर आ रहे हैं। मैंने बोला दावे वो बड़े बड़े करते हैं, जुमलेबाज लोग हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद आप ढूंढेंगे तो भी वो नहीं मिलेंगे। असम वाले, मध्य प्रदेश वाले, गुजरात वाले सब अपने अपने जगह चले गए। अब जवाब तो देना है झारखंड वालों को, और मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि 23 तारीख के शाम होते होते बाबूलाल मरांडी जी से इस्तीफा ले लिया जाएगा, क्योंकि हार का ठीकरा तो उन्हीं पर फूटेगा। भले ही हार के जिम्मेवार ये जो बड़े बड़े उड़न खटोला से आ रहे थे, सो कॉल्ड बड़े नेता लोग, उनके चलते हार होगी। जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हमारे नेता हेमंत सोरेन जी के लिए किया गया, झारखंडी जनता सब कुछ देख रही थी, और वो अपमान का बदला एक एक बूंद का बदला लेने के लिए तैयार थी। आपके अनुसार जो बहुमत आ रहा है और आपका जो नारा है, एक ही नारा हेमंत दोबारा, अगर वो सचमुच में सही हो गया तो किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या लगता है कि कौन गेम चेंजर साबित हुआ, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन? नहीं, देखिए, 2-3 फैक्टर हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जीत का सेहरा भी हम श्रेय भी उन्हें देंगे। पहला तो जो हेमंत सोरेन की सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जिसमें आप मैया सम्मान सबसे प्रमुख, उसके बाद बिजली बिल, कृषकों का ऋण माफ़ी और 200 प्रति यूनिट बिजली, ये जो तत्काल अभी सामने दिख रहा है। पहले ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं को लागू किया गया। साथ ही जो झारखंडी अपमानित महसूस कर रहे थे, जो हमारे नेता एक आदिवासी का बेटा, माटी का बेटा को 5 महीने बेवजह आपने जेल में डाल दिया। अदालत ने बोला कोई मामला नहीं बनता, आपने जेल में डाल दिया, वो 5 महीने कौन लौटाएगा हेमंत सोरेन का। उससे अपमानित महसूस कर रहे थे और आक्रोश में थे झारखंडी। तीसरी बात, नो डाउट कल्पना सोरेन जी, जिन्होंने डबल इंजन ये लोग करते थे ना, तो डबल इंजन सही मायने में दिखा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और ये डबल इंजन अब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जब एक साथ उड़ान भरी, सभी चित्त हो गए, पस्त हो गए। मतलब तो यही डबल इंजन की हवा में उड़ गया। बिल्कुल, डबल इंजन की हवा में इनके कितने इंजन जो उड़ रहे थे ना, चौपर, सभी धराशायी हो गए। असम का इंजन भी फेल हो गया, मध्य प्रदेश का भी फेल हो गया, गुजराती लोग भी फेल हो गए। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिन्होंने चुनाव को प्रभावित किया। और कल्पना सोरेन जी को एक बार फिर सैल्यूट करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। मात्र 7-8 महीने में जो कुछ करके उन्होंने दिखलाया, उससे बहुत हेमंत सोरेन जी को भी एक शक्ति सपोर्ट मिला, क्योंकि अकेला वो व्यक्ति सभी पर भारी था। साथ में एक इंजन के और जुड़ जाने से मामला पूरी तरह से साफ। आप कह रहे हैं कि जेल जाने के कारण जो गुस्सा था, वो गुस्सा तो लोकसभा चुनाव के दौरान दिखा, लेकिन इस चुनाव में थोड़ा मुझे लगा कि कम है। देखिए, झारखंडी अगर सही मायने में झारखंडी को जानते हैं तो वो जाहिर नहीं करेगा। सभी मौके के इंतजार में थे, और लोकतंत्र में इससे बढ़िया मौका नहीं मिलता। कितनी सीटें आ रही है? हम 60 के करीब पहुंचेंगे। मतलब 60 प्लस? 60 के करीब, 2-3 आगे पीछे हो सकता है। जेएमएम कितने सीट पर? जेएमएम आई थिंक 37-38। 37-38 जी। मतलब पिछली बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था 30, इस बार रिकॉर्ड सब टूट जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, इस बार फिर हम वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैंने बताया ना कि इस बार डबल इंजन के ताकत से हम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से गेन होगा हमको, और हो रहा है। बाबूलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार मजबूती के साथ बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। 23 तारीख के 4 बजे तक ये लोग बोलेंगे। 23 तारीख के बाद ये कोई नज़र नहीं आएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा।
हार का ठीकरा फूटेगा। बाबूलाल जी, सुदेश महतो जी, अमर बावरी जी, ऐसे जो बड़े नेता हैं सभी चुनाव हार रहे हैं, सभी हारेंगे। सभी। वो तो कह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी को जेएमएम का कार्यकर्ता बनाकर काम लिया गया। यही वजह है कि मधुपुर में एक अरेस्टिंग हुई, गांडे से एक पीठासीन पदाधिकारी को हटाया गया। नहीं, देखिए, एक जगह हम लोगों को खबर है कि एक पीठासीन पदाधिकारी की शिकायत निशिकांत दुबे ने की। निशिकांत दुबे ने उस पीठासीन पदाधिकारी की शिकायत इसलिए की कि वो एक दलित समुदाय का था, एक हरिजन था, इसमें भी जाति का बिल्कुल, वो बहुत गलत मानसिकता है उनकी ना। आपने देखा होगा एक आदिवासी एसपी को हटाने के लिए उन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उसे चुनाव आयोग के निर्देश पर हटवाया उन लोगों ने। फिर आप वंदना डाडेल जी के खिलाफ शिकायत लगातार, तो उनकी मानसिकता है आदिवासी विरोधी और दलित विरोधी। तो चलिए ठीक है, चुनाव आयोग का अपना पावर है, उन्होंने हटाया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वो एक्सपोज हो गए। सरकार बनेगी तो पहला काम, देखिए, आपने देखा होगा, ये तो बात हो गई पीठासीन पदाधिकारियों की, लेकिन सभी ने देखा दुमका में पैसे के साथ पकड़ा रहे हैं। ये धनबाद से गया था एक आदमी पैसे लेकर, कई एक जगह पैसे लेकर इन लोगों को वैसा घेरा गया, पकड़ा गया, कई जगह भाग गए ये लोग। तो पैसे का खेल ये लोग जो कर रहे थे। कई जगह तो जेएमएम के लोग भी पकड़े गए। कल जामा से निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया था कि किस तरह से जेएमएम के कहीं पकड़े नहीं गए, गलत बात है, कोई पकड़ा नहीं गया। भीड़ का वीडियो कोई, हाँ, बस सिर्फ 10-20 होते हैं कुछ उत्साह में, जो निशिकांत दुबे जी के 2-4 लोग होंगे, लोग कुछ हल्ला गुल्ला कर देते हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। निशिकांत जी तो कल ये भी बोले कि बसंत सोरेन चुनाव हारते ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह की बातें मनोरंजन के लिए करना अच्छी बात है। बसंत सोरेन जी शेरदिल सोरेन हेमंत सोरेन का भाई है, और शेर का भाई शेर ही होता है। निशिकांत दुबे अपनी सोचें कैसे आगे उनकी राजनीति चलेगी। बिहार से आकर, भागलपुर से आकर कितने बार बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। इस बार वो पिछले बार से कमज़ोर हुए हैं, और मुझे लगता है इस बार अब उनको भाजपा भी उतना तवज्जो नहीं देगी। क्या पलामू में सचमुच में आपको फ़ायदा होने जा रहा है? मुख्यमंत्री जी कल इंटरव्यू में फॉलो अप के बोल रहे थे कि कोल्हान में अगर थोड़ा नुकसान भी होगा तो पलामू में हम लोग गेन कर रहे हैं। देखिए, पलामू में हम पिछली बार मात्र 3 सीटों पर थे, इस बार हम कम से कम 6 सीटों पर रहेंगे। 6? कम से कम 7 भी हो सकता है, तो वो हमको गेन है। हजारीबाग, धनबाद, यहाँ छोड़िए, रांची की बात करिए, रांची कैपिटल का सीट हम जीत रहे हैं, हटिया हम जीत रहे हैं, कांके हम जीतने के कगार पर हैं। तो रांची तो हम वॉश आउट कर देंगे इन लोगों को। तो वो सब खिजरी तो पहले से भी था, तो ये सब एड ऑन है, ये सब हमें अलग से मिल रहा है। अब अमर बावरी जैसे बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं, वो सीट हमको मिलेगा। कई एक ऐसे नई सीट मिलेंगे, सिमरिया सीट हम जीत रहे हैं। तो इस तरह का अगर हम 4-5 पुरानी सीटों को लूज करेंगे तो 7, 8, 9, 10 तक नई सीटें जीतेंगे। ये हमारा गणित है। बिल्कुल। देखिए, मनोज पांडे हैं, एक तो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी बड़ी बात कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में जो भी बड़े चेहरे हैं वो इस चुनाव में चुनाव हार रहे हैं। शुक्रिया। लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य डालें। Goal, nation's leading institute. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in